करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सेशन अटेंड भी करना चाहते हैं और वीडियो ऑन नहीं रख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है हमने अपना ठीक से दिन प्लान नहीं किया, क्योंकि हमें तो पता ही है रोज सेशन इस समय होता है। तो कोई मुश्किल नहीं है इस तरह से प्लान करना कि हम सेशन को ठीक तरह से अटेंड करें। क्या है ना, ये अगर आप कोर्स को ठीक से अगर आपने देखा है तो हमने वहां पे ये बात की, और सवाल हमने बात की है इसका नहीं है, सवाल ये है कि ये सच है, ये फैक्ट है कि अगर हमें जिंदगी में कुछ भी बेहतर करना है, बिजनेस में, प्रोफेशन में, या अपने जॉब में, या कहीं पे भी, तो ये जो 4 बातें यहाँ बताई गई है, एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज और डिसिप्लिन, चारों का बहुत इम्पोर्टेंस। और डिसिप्लिन जो एक बात है जिसको हम फार्मूले में हमने सही क्रियत भी कहा है, वो अनफॉर्चुनेटली ना इंसान की फितरत होती है डिसिप्लिन को, अनुशासन को फॉलो नहीं करने, और वही हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकती है। कई बार अगर बाकी सब चीजें हैं भी, तो चूंकि हम सही काम नहीं करते हैं, तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये बहुत आवश्यक। तो आप में से जो साथी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। और वो बात सही है, जैसा भी किसी ने लिखा कि ड्यूटी पे होने की वजह से वीडियो चालू नहीं कर पा। अब इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहली बात, जब हम नियत की बात करते हैं ना, अगर हम ड्यूटी पे हैं तो हमारी पहली जिम्मेदारी उस ड्यूटी की होनी चाहिए, तो हमें ये सेशन अटेंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि ड्यूटी पे रहते हुए अगर हम सेशन अटेंड कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। इसका मतलब हम अपनी ड्यूटी के लिए ईमानदार नहीं, क्योंकि जब ड्यूटी करनी है उस समय पे ड्यूटी करनी है। हमें क्यों डेविएट होना है? जहां भी हम ड्यूटी कर रहे हैं वहां पे हमको कोई तनख्वाह मिल रही है ना। अगर वो 8 घंटे की तनख्वाह मिल रही है तो ईमानदारी से 8 घंटे हमें उन्हें देने चाहिए ना। तो अगर आप ड्यूटी पे हैं, मेरे हिसाब से सेशन अटेंड मत करिए, नियत के पर्सपेक्टिव से सही नहीं है। ये एक पहलू हुआ। दूसरा भी एक पहलू है, जब आप एक बार में 2 काम करने जाएंगे, दोनों ही कामों को ठीक से नहीं कर पाएंगे। यानी अभी अगर आप सेशन अटेंड कर रहे हैं तो ना आप ड्यूटी ठीक से कर रहे हैं, ना आप सेशन ठीक से अटेंड। तो ऐसा काम करने का फायदा ही क्या कि जो ठीक से नहीं हो सकता, है ना। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस सेशन को आप अटेंड मत करिए, आप ड्यूटी करिए। शाम को भी सेशन होता है, उस समय अटेंड कीजिए। चलिए जी, अजय जी, आपसे रोज बात हो रही है। आपका तो कोर्स अब चालू हो गया है, और कल शाम को ही बात हुई थी, तो शाम से सुबह तक में ऐसा क्या हो गया है कि बात करने की आवश्यकता है? कोर्स तो सर देख रहे हैं, लेकिन मेरा क्या नाम है कि मैं शुरू करने के फिर में है, जैसे ग्राहक को पहले मरते भेंट करे तो डील करने का थोड़ा सा तरीका सर बताएं। नहीं, वो नहीं बता पाऊंगा, आपको कोर्स देख के ही समझना पड़ेगा। कोर्स देख। कोर्स आपने देख लिया है वहां तक, जहां सेलिंग की जो बात है वो आपने वहां देखी है। सेलिंग वाला अभी नहीं देखे हैं सर, अभी तो शुरुआत से देख रहे फिर हैं। मत पूछिए प्रश्न, अच्छा ठीक है, ओके सर। है ना। देखिए, जैसे आपने 10वीं कक्षा में एडमिशन लिया, अभी गणित के मास्टर साहब कुछ पढ़ा रहे हैं, वो आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप उनको बोल रहे हैं कि मेरे को कुंजी दे दो गणित की, तो कैसे काम चलेगा? पहले बेसिक जो पढ़ाया है वो तो समझना पड़ेगा ना हमको। जी। तो पहले वो जो सेलिंग वाला पोर्शन है, बेचने का कौशल, उसको देखिए। उसके बाद जब आपको दिक्कत आती है तब प्रश्न पूछिए। ठीक है सर, ओके सर। हाँ। नहीं नहीं, जैसा आप कहे का सवाल नहीं है, क्योंकि वही सही तरीका है। आपने जब तक उसको थ्योरी और प्रैक्टिकल उसको देखा नहीं है वहां पे,
तब तक जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने जवाब नहीं दे रहा, है ना? ओके सर। ठीक है। और वो देखने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, आप 8-10 दिन में पूरा सेशन देख सकते हैं सीलिंग वाला, अगर 1-1.5 घंटा रोज देंगे। और दे रहे हैं सर। बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं कुछ साथियों के पास। और ओके, चंद्र नारायण भारती जी, आप बात करेंगे? अनम्यूट कर लीजिए स्वयं। जय सिंह सर। क्या, कहाँ रहते हैं आप? ये अररिया बिहार में सर। अरेरिया डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ओके। कितना देख लिया कोर्स आपने? जी बहुत पूरा नहीं देख पाए सर, बहुत कम ही कोर्स देख पाए सर। अच्छा, कभी शुरू किया देखना आपने? शुरू पिछले अक्टूबर नवंबर में शायद सर। अच्छा, अक्टूबर, ओके। जी। तो आपको कोई दिक्कत हो रही है देखने में? देखने में जी सर कुछ इधर से फिर दिसंबर से जो सर ना पापा का स्वास्थ्य जो गड़बड़ हो गया सर, उस वजह से उससे और पूछना चाह रहे थे सर, इसी वजह से कि सर ये प्रोडक्ट तो यूज कर रहे हो लगभग 1 साल से सर, पिछले अप्रैल से ही सर सीरियस होके थोड़ा सा कंसस होके इस सिस्टम में आया है सर, तभी से प्रोडक्ट को यूज करवा रहे हैं। तो दिसंबर जनवरी में पता चला सर कि पापा 4th स्टेज कैंसर पे है, कोलोन कैंसर से सर। अरे बाप रे, ओह। जी, कोलोन और प्लस लीवर कैंसर सर। तो डॉक्टर्स ने क्या तो कहा है? डॉक्टर ने कहा था कि सर वो कोलोन का जो वो मल द्वार जो है सर वो ब्लॉक हो रहा है जनवरी में ही सर, कि उसको आप जल्दी से तो अभी ऑपरेशन। आपको सर, आपको पहले मतलब पिताजी के स्वास्थ्य के बारे में आपको पहले फोकस करना चाहिए, जी और बाद में फिर हम ये सब बातें करेंगे ना, पहले आप जी इस जी। पर ध्यान दीजिए। हाँ सर, तो इसीलिए सर वही जानना कह रहे थे सर कि जब वो ये बताया कोर्स ना कि आपके पास अवेलेबल है, आपको जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप पहले जी जी पिताजी का जी। ध्यान हाँ हाँ रखिए, सर। फिर बाद में ये 2 वर्ष तक अवेलेबल है, आपको की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जी, तो उसको जो है ना अभी सर, तो वो क्या कहते हैं कि बायो एज दे रहे हैं सर। नहीं, तो ये सब बात, ये बिल्कुल सही नहीं है, बिना डॉक्टर से पूछे कुछ भी नहीं देना। जी जी आप और मैं डॉक्टर नहीं है, हम जी। किसी भी बीमार व्यक्ति को हम कुछ भी सुझाव नहीं दे सकते। ओके सर। हाँ, जो भी देना है डॉक्टर को दिखाइए और फिर पूछिए, ठीक है? जी, अभी ज्यादा समय उसी के साथ बीत पा रहा बिल्कुल है सर। सही, सही कर रहे हैं एकदम आप। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सुब्रता डोलोई जी, आइए, आप क्या कहें? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। पहले कोर्स देख रहे हैं? हाँ सर, 60 कितना 70 टाइम होगा देखते हुए? 76% देख कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ जी, कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ। 76%। ओके 76% देखा। ओके। और कब से ज्वाइन किया है कोर्स आपने? ज्वाइन किया तो 1 साल हो 1 साल हो गया। गया। 1 साल। सर समय निकालिए और देखिए, क्योंकि इतना समय लगना तो नहीं चाहिए कोर्स में, हाँ हाँ। यस सर। है ना? तो मैं तो बहुत तो बिजी है ना, डॉक्टर का प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी देखिए तो होगा। हाँ। एक- ठीक है, ओके। चलिए, तो अभी ना, जब तक आप लोगों के कोई प्रश्न आ रहे हैं, 1-2 टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा था। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि वो शुरुआत करने को लेके है, और वो है एक हमारे पास फनल बनाने के लिए लिस्ट होने की बहुत आवश्यकता है। अगर हमें अपनी सेल्स फनल क्रिएट करनी है, अगर हमें अपनी बिजनेस फनल क्रिएट करनी है, तो हमें C1 to C5, ये जो इस कोर्स में नॉलेज के सेशन में बताया गया है, उस पर काम करने की बहुत जरूरत है। और मुझे नहीं पता कितने लोगों ने, चलिए मैं समझना चाहता हूँ कि
आप लोग डिजिटली हैंड रेज कर सकते हैं। कितने लोगों ने C1 to C5 वाला पोर्शन देखा है? हाँ रामबिला जी, तो हाथ खड़ा करिए डिजिटली। एक, दो, बस। या तो आप लोगों को प्रश्न समझ में नहीं आया है, मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जितने लोगों ने कोर्स पूरा देख लिया है वो अपना हाथ खड़ा कर, या पूरा नहीं भी देखा होगा तो जो C1 to C5 जहाँ पे अलग अलग तरह के ग्राहकों के बारे में बात की गई है वो आप देख सकते। वो अगर आपने देखा है तो आप आपका हाथ खड़ा। अगर अपन उन लोगों को छोड़ दे जो आलस के कारण हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं और ये मान ले कि बाकी लोगों ने ईमानदारी से नहीं देखा है ये, तो हम कहीं ना कहीं मतलब सीरियस नहीं है अपनी ग्रोथ को लेकर। हम बिजनेस करना तो चाहते हैं लेकिन उसके लिए उचित मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा तो कोई है ही नहीं जो पैसा नहीं कमाना चाहता है या अपनी आमदनी नहीं बढ़ाना चाहता। ऐसा कोई है? चलिए सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति है वो हाथ खड़ा करे जो ना अपनी आमदनी बढ़ाना चाहता है ना पैसा ज्यादा कमाना चाहता है? अच्छा उल्टा पूछ लेता हूँ, वो लोग हाथ खड़ा करें जो अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं या ज्यादा पैसा ईमानदारी से काम करके मेहनत करके कमाना चाह रहे हैं। ऐसे सब लोग हाथ खड़ा करें डिजिटली। वो डिजिटल हैंडरेज मुझे दिखेगा ना, फिजिकल तो नहीं दिखेगा। ओके, चलो कुछ लोग वो भी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि देखो जिसने हाथ खड़ा नहीं किया उस दो ही बातें हो सकती है या तो पैसा चाहिए नहीं है या आलस इतना ज्यादा है कि वो हाथ खड़ा करने की भी इच्छा नहीं हो रही है। नहीं, वो हमारे देश में ऐसा संभव है होगा। हम लोगों को आसानी से मिलने वाली चीजों की थोड़ी ज्यादा इच्छा और आवश्यक मतलब महसूस होती है। फ्री में मिल जाए तो कर लेंगे। वो एक बहुत बढ़िया जोक है, एक आदमी केले बेच रहा था। एक ग्राहक आया, उसने बोला केले कैसे दिए? वो बोला यार 10 रुपए के 3। बोले तो बहुत महंगे हैं। वो निगोशिएट करते 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 1 रुपए पे आ गया। अब वो बेचारा केले बेचने वाले का जो संयम है वो टूट गया। उसने बोला यार एक काम कर, तू ये एक केला फ्री ले जा। बोले यार ऐसा है, जब फ्री देना है तो दो दो कम से कम। फ्री भी दोगे तो एक क्यों दोगे, दो तो दो। तो हम सबको क्या है कि अगर कुछ मिल जाए फ्री में, ज्यादा मिल जाए, वही चाहिए। तो अभी जो 90 लोग हैं उसमें से अगर हम एक्सपर्टिफाइड टीम को 1 मिनट के लिए नहीं काउंट करें तो 84 लोगों में से सिर्फ 26 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। एग्जैक्टली 33%। और मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। काफी ज्यादा और साथी हैं जो आ, पैसा कमाना चाहते हैं ज्यादा, सिर्फ इतना है कि उनको हाथ खड़ा करने की इच्छा नहीं हो रही। अब अगर इतनी सी भी जहां पे कोई मेहनत नहीं लग रही वो भी हम नहीं कर रहे हैं तो कैसे कमाएंगे ज्यादा? अच्छा चलो, जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया उनसे बात करते हैं कि किस चीज की आवश्यकता है अगर पैसा कमाना है। युवराज जी, आपके हिसाब से अगर हम अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा सर। ओके, सीखना पड़ेगा। और
और फील्ड में जाकर लोगों को बताना होगा। बहुत सिंपल सी बात है, सीखना पड़ेगा और फील्ड में जाके लोगों को बताना पड़ेगा। अच्छा, ये सवाल इस बात का नहीं है कि हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बेच रहे हैं या हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं। ये जिंदगी में हम जो भी कर रहे हैं वहां पे अप्लाई होने वाला है। चलिए और भी एक दो लोगों से समझ लेते हैं। क्या करना पड़ेगा रामविलास जी? जी गुरुदेव, सबसे बड़ी बात तो सीखना है और सीखने के बाद उसको फील्ड में अप्लाई करना है। ओके। और जहां तक संभव हो सामने वाले को देने का भाव अगर रहेगा तो मेरे को सुनेगा सर, और जरूर वो कुछ ना कुछ आज नहीं सुने 2 दिन 4 दिन 10 दिन, जब उसको पता चलेगा कि ये देने वाला है लेने वाला नहीं है तो मानेगा भी। और यहाँ पर सिखाया गया ना गुरुदेव, जो जीवन में कभी ना सीख पाए तो वो सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के बेसिक बात यह है कि सीखना पड़ेगा और लोगों से मिलना पड़ेगा, है ना। चलिए समझते हैं, और किसी के पास कोई? संजू मेहता जी आप आइए। क्या करना पड़ेगा अगर हमें आगे बढ़ना है तो? सर सीखना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा और उसको अप्लाई करना पड़ेगा फील्ड में जाकर, और कहीं ना कहीं ईमानदारी से ही करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, सब लोग एक ही बात कर रहे हैं ये करने से रोक कौन रहा है हमको? कौन रोक रहा है ये करने से? अगर हमें पता है कि क्या करना है और तो क्या चीज है जो हमें रोक रही है? चलो ये बात करते हैं। राम सेवक जी आप बताएं, क्या चैलेंज आ जाता है अगर हमें पता है कि भाई आगे बढ़ने के लिए सीखना है और मेहनत करनी है? सीख तो आप लोग रहे ही हैं, आप यहाँ पे हैं मतलब सीख रहे हैं, तो चैलेंज क्या आ जाता है, क्यों हम नहीं कर पाते हैं? सर मैं अपना तरफ से बोल रहा हूँ। मैं तो अभी 2 दिन से ज्वाइन किया हूँ। मेरा फील्ड में बहुत सारा काम चल रहा है सर, बहुत मेडिसिन 5,000 10,000 का हर महीना जो है सो मेरा चलता है। तो पहले जब से मैं दिल्ली गया था सर, तो आपका एक बुक मिला, बुक से मैंने बहुत प्रोग्रेस किया और कोरियर से भेजता हूँ। अभी दिल्ली कोरियर से 5200 का मोटापा का भेजा हूँ। कल जो है सो ज्वाइंट पेन का दिया हूँ और एक तो प्रोडक्ट। और मैं प्रोडक्ट आप क्या कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो आप। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हमें आगे बढ़ने, क्योंकि जैसे आपने जो 2-3 शब्द आपने उपयोग किए वो शब्दों से मैं सहमत नहीं हूँ। बहुत ज्यादा कर रहा हूँ और 5-10 हजार कर रहा हूँ। अभी आपके लिए 5-10 हजार बहुत ज्यादा हो सकता है, मेरे लिए 2 लाख रुपए बहुत ज्यादा है। 10 हजार तो मेरे लिए चिल्लर है। 10 हजार है मतलब आप काम कर ही नहीं रहे हैं। अब ये जो है ना, ये गलती जो हम सब कर रहे हैं कि 5-10 हजार को हम बहुत ज्यादा मान लेते हैं और यहीं पे हमारी प्रगति रुक जाती है। सवाल 5-10 हजार का नहीं है। 5-10 हजार का मतलब क्या हुआ? मुश्किल से 5 या 10 ग्राहक, और 10 ग्राहक में हम खुश हैं उस देश में जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं। 10 ग्राहक बना के हम खुश हो रहे हैं, कैसे हो सकता है 10 ग्राहक बना के खुश हो? नहीं, ये सेशन से आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो आपसे राम सेवक जी, ये तमाम में सबकी यही हालत है। तो आपको कोई अकेले परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सब एक जैसे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये हमारा सबका प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं पे हम 5-10 ग्राहक बना के बहुत संतुष्ट हो जाते हैं और वहीं पे हमारे आगे बढ़ने का जो रास्ता है ना वो मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि हम खुद को बोल रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आगे मेहनत ही नहीं करते जबकि बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। वो हमने खुद को एक परिभाषा दे दी है बहुत अच्छे की कि 5-10 हजार हो गया महीने का तो बहुत अच्छा हो गया।
और अगर हमने नहीं दिए तो बाकी सब लोगों ने जो आसपास हमारे उन्होंने दे दिए कि यार बहुत अच्छा कर रहे हो आप। नहीं, इस देश में जहाँ पे लोगों की कोई कमी नहीं है, जहाँ पे स्वास्थ्य सबको इम्प्रूव करने की, सबको सेहत सुधारने की आवश्यकता है या बनाए रखने की आवश्यकता है, जहाँ पे अगर महीने में 30 दिन हम काम कर रहे हैं ईमानदारी से और अगर पार्ट टाइम भी कर रहे हैं तो भी 3 लोगों को मिल सकते हैं, तो जब हम 90 से 100 लोगों को एक महीने में मिल सकते हैं और 5 या 10 ही हमारे ग्राहक है, तो हम खुश कैसे हो सकते हैं उस पर? देखिए कोई भी, चलिए और भी, राखी जी आप बात करेंगी? राखी, रजा, सर क्या क्या चैलेंज है, क्यों हम लोग काम नहीं कर पाते या आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्या दिक्कत है? सर कहीं ना कहीं हम लोग से कहीं गलती हो रही है सर, जो फील्ड में जाके काम कर रहे हैं ना सर, कुछ मिस्टेक हो जाती है तो रिजल्ट जो आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं सर। अच्छा, रिजल्ट जो आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे। जी आप कहाँ पे रहती हैं? सर मैं भोपाल से हूँ। ओके। अब भोपाल तो इतना कैपिटल है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, हजारों लाखों लोग, तो मतलब लाखों लोग तो शायद सरकार के लिए काम करते हैं। VHEL है, इतने बड़े बड़े मतलब कंपनियां हैं जिनके एम्प्लॉय, तो भोपाल में तो कोई पैसा जो व्यक्ति खर्च कर सके सेहत पे, ऐसे लोगों की तो कोई कमी नहीं है, नहीं सर। है ना? तो फिर कमी कहाँ रह जाती है कि हम हम शायद लोगों तक नहीं जा रहे हैं। जी सर। अच्छा, जब हमने इस बात के लिए हाथ खड़ा किया कि हम पैसे ज्यादा कमाना चाहते हैं, हमें ये भी पता है कि वो करने के लिए करना क्या है, कि भाई हमें पढ़ना, हमें सीखना है और जाके अप्लाई करना है। सबने ये जवाब दिया, या जितने लोगों से बात हुई उन्होंने ये जवाब दिया। ये सब जब हमें पता है तो क्या चीज है जो हमें रोक रही है? क्या लगता है आपको, क्या है जो हमें रोक रहा है? सर कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है सर। कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। चलो तो एक काम करते हैं, अपन सब यही प्रश्न अलग अलग 2-3 क्या चीजें हैं जो हमें रोक रही हैं उसकी बात करते हैं, सबसे पूछ लेते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है ऐसा राखी जी कह रहे हैं। नीरज जी आप आइए, नीरज मिश्रा जी। हेलो, हाँ जय सिंह सर जी, क्या दिक्कत अभी है? तो शुरुआत दिक्कत सर मेरे साथ कुछ नहीं है, हम तो सारे लोगों से मिल रहे हैं और C1 C2 C3 जो है ये तैयार कर रहे हैं सर। और उसमें जैसा आपने बताया था सेल्स फनल में फिल्टर के बारे में, तो उस फिल्टर के बारे में फिल्टर करके सारे लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम जो भी अभी तो शुरुआत की है सर, 10 लोगों से मिले हैं। 10 लोगों में हमारे पास रिजल्ट जो आया है, 6 लोग हमसे प्रोडक्ट लिए हैं सर। और मिलने का और काम बलिदान मांगता है सर, हम ये जानते हैं कोई भी काम बलिदान मांगता है, बिना बलिदान के पारिश्रमिक फल भी नहीं मिलना है। नहीं मिलता। तो आप जिसको बलिदान कह रहे हैं मैं उसको इन्वेस्टमेंट कहता हूँ, कि समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, समय देना पड़ेगा, कोई भी चीज एक दिन में नहीं होने वाली। और बिल्कुल सही। तो अब ये अगर आप 10 लोगों से मिले हैं तो 6 लोगों ने लिया है, तो सोचिए अगर 100 से मिलेंगे तो क्या होगा? बहुत बड़ा रिजल्ट है सर। अब हमें क्या करना है सर? और एक चीज मेरी आप सब लोगों से बहुत हाथ जोड़ के विनती है, ये कुछ शब्दों को हम जिंदगी में थोड़ा बदलना शुरू करें जो हमको सिस्टम ने सिखा दिए। उसमें ये एक शब्द है बहुत बड़ा। ये बहुत बड़ा जो है ना, इसका मतलब हर किसी के लिए अलग अलग है। अगर आप मुकेश अंबानी जी से बात करेंगे कि बहुत बड़ा काम करना है, तो उनको बोलेंगे सर मैं 25,000 महीना कर रहा हूँ, बहुत बड़ा कर रहा हूँ। तो क्या बोलेंगे मुकेश अंबानी जी? यार 25,000 करोड़ की बात करोगे तो बड़ा होता है, 25,000 रुपए में क्या बड़ा होता है ना? जी सर। तो बहुत बड़ा जो है ये शब्द, मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे शब्दों से क्या होता है कई बार कि साइकोलॉजिकली हम बहुत खुश हो जाते हैं और हमारी प्रगति रुक जाती है। तो हम ये कहें, हमेशा नंबर में बात कीजिए सर,
कि आज मेरे पास 10 लोगों से मैं मिलता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि अगले 1 महीने में मैं 50 लोगों से 100 लोगों से मिलूं। जब हम नंबर की बात करेंगे ना, तो उस दिशा में काम करेंगे। बहुत बड़ा बोलने के बाद हम कोई काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ होता ही नहीं है। बहुत बड़ा को समझना या दिमाग नहीं समझ पाता है कि बहुत बड़ा क्या होगा। पर जैसे ही आपने डिफाइन कर दिया, हमने एक परिभाषित कर दिया कि भाई 100 लोगों से इस महीने में मिलना है, तो अब आपको क्या है, 100 लोगों से मिलना है तो 400 लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी, तब 100 मिलेंगे। तो फिर बैकवर्ड काम शुरू होता है। फिर हम कुछ करते हैं रोज के रोज, नहीं तो हम सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते हैं बैठ के, करते कुछ नहीं। तो इसलिए अच्छा, और ये सवाल सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ये इन जनरल हमारे समाज का और देश का सोचने का तरीका है कि हम इस तरह के सुपरलेटिव्स को उपयोग करते हैं, बहुत बड़ा एडजेक्टिव। पर नहीं, आप ये कहे कि आज मेरे पास 10 है, मेरे को 25 करने हैं, लोगों से मिलना है, 50 से मिलना है। क्योंकि देखिए, हमारे हाथ में सिर्फ एक्शन करना है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं। रिजल्ट हम एक्शन कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं उस पर निर्भर करने वाला है। तो हमारे हाथ में जो है वो काम हम करें कि 10 से मिल रहे हैं पूरे महीने में, चलो 50 से मिलते हैं इस महीने। यानी रोज के और डेली गोल्स बनाना है। ये आप सब लोग नोट कर लें, एक बार सब लोग अपनी नोटबुक में लिख लें। हमें दैनिक गोल बनाने हैं, रोज। और उसका एक कारण मैं आपको बता देता हूँ, कोर्स में भी बताया है ये मैंने कि गोल डेली होने चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर हम महीने के गोल बनाते हैं तो महीने में एक ही दिन फेल होते हैं, आखिरी दिन। तो 31 तारीख को बोलेंगे यार सॉरी इस महीने नहीं हुआ, अगले महीने जरूर करूंगा। उसका कोई मतलब नहीं। जब हम डेली गोल बनाते हैं, जब हमारे गोल रोज होते हैं, जैसे आज आपने सोचा यार कि 3 लोगों से मिलूंगा, मान लीजिए आप 3 को नहीं मिल पाए, आपने कल सुबह फिर सोचा कि 3 को मिलूंगा, आप 1 से ही मिल पाए या किसी से नहीं मिल पाए। और जब 3-4 दिन ऐसा होगा ना, तो आपको शर्म आने लगेगी, क्योंकि रोज रोज फेल होने के बाद तो आप उस दिशा में काम करना शुरू करें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं नहीं मिल पा रहा हूं। आप कारण ढूंढेंगे, कारण ढूंढेंगे तो आपको कारण मिलेंगे कि क्यों हो रहा है, कि आप प्रॉपरली आपके दिन को प्लान नहीं कर रहे हैं, आप एडवांस में अपॉइंटमेंट नहीं ले रहे हैं, या आपकी लिस्ट बनी हुई नहीं है, जो भी हो सारे कारण बाहर आएंगे। फिर आप उस कारण को, जो भी दिक्कत है उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो अपने आप रिजल्ट आएंगे। देखिए, दुनिया में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पहली स्टेप है ये इस चीज को स्वीकार करना कि प्रॉब्लम है। हम डिनायल मोड में जब रहते हैं ना कि प्रॉब्लम है ही नहीं, अगर वही स्वीकार नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं कभी भी। हम में से कई साथी उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम है ही नहीं, तो फिर ऑफ कोर्स देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, तो ये मैं समझना चाह रहा था कि कितने लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और कितने लोगों को पता है आगे बढ़ने के लिए करना क्या है। तो दोनों बातें, हम आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं, हम में से मैक्सिमम लोग, हम में से मैक्सिमम को पता भी है कि करना क्या है, सिर्फ करना कैसे है वो हम शायद ठीक से नहीं कर रहे हैं। और उसके लिए ये सेशन भी आपको मदद करेगा और कोर्स भी आपको मदद, क्योंकि करना कैसे है, मैं मिलना तो चाहता हूँ लोगों से, लेकिन मिलूं किससे, कैसे लिस्ट बनाऊं, तो वो यहाँ बताया गया है। तो ये कोर्स जो है ना, वो हाउ, कैसे के ऊपर ज्यादा काम करता है आपकी जिंदगी बदलने के लिए। क्योंकि क्या करना है ये तो बहुत सारे लोग बता सकते हैं, या ये तो शायद हमको पता होता है, कैसे करना है ये पता नहीं। और यहाँ पे जो है, और जैसे यहाँ कई शिक्षक हैं, हमारे साथ रामविलास जी जैसे लोग हैं जो शिक्षक हैं। एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कैसे करना, ये सिखाया है वो अपने बच्चों को, अपने छात्रों को। तो वही जिम्मेदारी हम यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं पूरा करने की। चलिए, मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि कोर्स को कैसे देखना है। वो मेरी रोज की आदत है, क्योंकि रोज कुछ नए लोग आते हैं और आप सभी के हाथ में एक बार डाउन कर रहा हूँ और एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में।
कि इस कोर्स को देखना कैसे। हम में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं, तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी कि बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाए। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो में से जो साथी इस तरह से इस कोर्स को नहीं देख रहे थे, मेरा आपसे निवेदन है कि इसी तरह से देखिए, नहीं तो जो हमें इस कोर्स से मिल सकता है वो नहीं मिलेगा। तो चलिए, अब अगर कोई प्रश्न है तो हम उसके ऊपर आ सकते हैं। जी छंगुर जी आइए। जी सर, मैं अभी इस महीने में मैं पैसा भी भेजा हूं और हमारा जो वीडियो जो आप लोग भेजते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, वो सर आ नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। क्या बंद हो गया है हमारा वेबसाइट, ऐसे कैसे नहीं आ रहा है? 2 बातें हैं। पहले तो आपका कहने का मतलब अगर मैं ठीक से समझूं तो आपने ऐप डाउनलोड किया हुआ है, एक्सपर्टिफाई ऐप डाउनलोड किया हुआ है आपने? जी, एक हफ्ता सर चला है, एक हफ्ता मैं देखा हूँ, पढ़ा हूँ, लिखा भी हूँ, अब नहीं आ रहा है। तो आप अपना नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे चैट में नंबर डाल दीजिए, कोई कॉल कर लेगा। कभी कभी ये मोबाइल का भी प्रॉब्लम होता है। क्योंकि ये चलो, आप ईमेल आईडी आप मांगे थे तो मैं ईमेल आईडी भी भेज दिया हूँ और सब ऑप्शन जो है बंद दिखाई रहा है। नहीं, आप यहाँ पे सिर्फ मोबाइल नंबर आपका भेज दीजिए। अभी चैट में लिख दीजिए मोबाइल नंबर, आपको अभी ये सेशन खत्म होने के बाद ही फोन आ जाएगा। ठीक है सर, भेज दूंगा। यहाँ पे नरेंद्र जी ने देखिए मैसेज भी लिख दिया है चैट में। आप उन नंबर्स पे आप फोन कर सकते हैं। आपका जो ऐप है आपके फोन पे, उसमें भी हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, वेबसाइट पे भी हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, सब जगह वो नंबर है जहां आप बात कर सकते हैं, है ना? ओके, गीता देवी जी आप आइए। नमस्कार सर, जय आरसीएम। जी जी सर, जैसे
और कोई कोर्स करना चाहता है तो फिर उसको कैसे किया जाए? यहाँ पे लिंक दी गई है, आप आपका मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, आपको कोई फोन कर लेगा और लिंक भी यहाँ अभी पोस्ट कर देंगे जी कि आपको आपके मतलब टीम में अगर और लोग हैं जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है जी तो उनको ज्वाइन करने से बहुत फायदा है। जी जी क्योंकि क्या है ना, देखिए आप सब लोग जो रेगुलरली सेशन अटेंड कर रहे हैं या कभी कभी भी कर रहे हैं, उनको एक बात समझ में आएगी कि ये जो सेशन होता है 1 घंटे का, ये थोड़ा अलग तरह का सेशन है। हाँ, जैसे सर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमको भी वीडियो भेजिए, हम भी देखें कैसे है क्या नहीं है, तो कैसे उनको दिखाएं? हाँ, तो उनको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा और वो इंस्टॉलमेंट पे करके और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर आप दे पाएंगे यहाँ पे, तो कोई आपको फोन कर लेगा। आप लिख पाएंगे या आप लिख नहीं पाएंगे तो आप बोल के बता दीजिए, कोई फोन कर लेगा। सर आप ही लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं। जी सर 880 880 833 हम्म, 40 36। ठीक है। सर कल मैं सुन रही थी कि कुछ लोग बोल रहे थे पोर्टल पे कि 1200 रुपया जमा किया है, 1400 रुपया जमा किया है, ये सब क्या है सर? हम नहीं जान पाए। एक बार आपका मोबाइल नंबर सिर्फ कंफर्म कर दीजिए, ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। ठीक है सर। 880 833 हम्म, 880 रहेगा सर। ठीक है। जी 880 833 40 36। ठीक है, देखिए ऐसा है कि जी जिन साथियों ने कोर्स पिछले साल शुरू जब हुआ था तब ज्वाइन किया है, तब फीस थी 1200 1200 और 1200 रुपए। 3 अच्छा इंस्टॉलमेंट में अच्छा। भरना था, जनवरी फरवरी मार्च में लास्ट ईयर। जी जी पर जिन्होंने अप्रैल के बाद शुरू किया उनके लिए फीस थी 1500 1500 1500। जी और उसके बाद जिन्होंने अगस्त या सितंबर के बाद ज्वाइन किया है तो वो फीस और थोड़ी सी ज्यादा है। आज की तारीख में फीस 6000 रुपए है कोर्स की। अब आपने कब ज्वाइन किया था उसके हिसाब से। सर यही जब फरवरी में हम लोग गए थे भीलवाड़ा। हाँ, तो अभी आपने 991 रुपए 1000 रुपए भरे हैं, तो अब हाँ आप जी दूसरी किस्त भी हो गई है सर। हाँ, तो आपको दूसरी किस्त 992 रुपए की भरनी है। वो यहाँ पे चैट में यहाँ भी दिया गया है, तो आप उसको क्लिक करके भर सकती हैं या आपको नहीं फोन सर, आएगा। सर 2 बार हो गया है, किस्त 2 बार कर दी। बहुत बढ़िया, 2 बार हो गया है तो अगले महीने में तीसरी किस्त भरनी है आपको। अभी जी कुछ नहीं, सर। अभी आपको कुछ नहीं भरना है। जी जी ठीक है। यही कंफ्यूज थे सर पूछने के लिए। ठीक है सर, नमस्कार। पर आपने नहीं नहीं नहीं, मेरे को एक बार पूछनी है, शुरू कितना कर दिया कोर्स, देखना कितना देख लिया है आपने? सर देखते हैं मतलब 2-3 बार दिन भर में देखते हैं सर। हाँ, पर जैसे कौन कौन सा सेशन आपने देख लिए हैं अभी तक? नोट्स बना रहे हैं आप लिख रहे हैं कुछ? जी सर बना रहे हैं, लेकिन ज्यादा अभी नहीं बना पाए हैं सर, धीरे धीरे कर रहे हैं सर। सर घर हम अकेले ही हैं, हाउस वाइफ हैं सर, घर में काम भी बहुत रहता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। घर आप लोगों को घर को संभालते हुए काम करना पड़ता है, तो स्वाभाविक समय की कमी रहेगी। पर जी आप एक सर। काम कर सकती हैं कि एक आधे घंटे का या 1 घंटे का कोई समय निर्धारित कर लें, जब आपको पता है कि आपकी दिनचर्या में वो समय है। जी सर, खाना बनाते समय सुनते हैं, खाना खाते समय सुनते हैं यही मौका मिल पाता है। इसमें दिक्कत यह है खाना बनाते समय और खाते समय सुनने का, कि नोट्स नहीं बना पाएंगे। हाँ नहीं सर, नहीं बना पाते, उसके बाद बनाते हैं सर। और नोट्स नहीं बनाएंगे तो पूरा, क्योंकि ये कोर्स है ना, ये देखिए अगर ये कोर्स एक फिल्म होता तब जी तो जी बहुत आसान रहती जिंदगी, क्योंकि फिल्म एक बार देखो तो जिंदगी भर याद रहती है, उसको बार बार नहीं देखना पड़ता। अब जैसे अगर बाजीगर 1992 में आई थी 93 में, अभी तो एक बार भी देखी होगी ना तो स्टोरी याद होगी आज तक। जी पर ये वो करेक्ट एग्जांपल नहीं है मिलिंद। स्टोरी फिल्म में हमको सब डायलॉग याद नहीं करना पड़ता है, लेकिन ये हाँ, कोर्स और में यहाँ हमको पे वो है। नहीं नहीं, क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीजें, क्योंकि इंटरेस्ट रहता है। दूसरी बात क्या होती है, बिल्कुल सम्राट सर ने सही कहा, सारी बातें तो
याद नहीं करनी पड़ती सारे डायलॉग, कुछ डायलॉग फिर भी याद रह जाते हैं। और होता यहाँ पे क्या है ना, ये जो सीखी हुई बात है आपको रेगुलरली उपयोग में लानी है, तो रिवीजन बहुत जरूरी है, इसलिए नोट्स जी बनाने का महत्व है। जी सर, जी सर। रिवीजन बहुत जरूरी है। दूसरी बात क्या है कि ये हमारा क्षेत्र नहीं है, फील्ड नहीं है। हम में से हर कोई बायोलॉजी पढ़ा हुआ नहीं है, मतलब जो मानव शरीर के बारे में बहुत ज्यादा जानता हो, जिन्होंने बैचलर या मास्टर्स बायोलॉजी में किया हो, और वो भी अगर किया हो तो वहां भी न्यूट्रिशन नहीं सिखाया जाता। तो ये हमारा फील्ड नहीं होने के कारण हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है इसको समझने के लिए और रिवीजन करने के लिए। जी तो रिवीजन कब हो पाता है कि पुनरावृत्ति आप आसानी से कर सकती हैं अगर आपने स्वयं के हाथ से नोट्स बनाए। इसके लिए नोट्स बनाने पे इतना हम आपको रोज बोलते हैं, है ना। जी सर, जी। ओके, आइए बिलाल अहमद जी। जी सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज बताएंगे। जी सर, मेरा सेल संबंधित क्वेश्चन है सर जी। मेरा कहने का मतलब है कि मेरे पास बॉडी स्कैन मशीन भी है और मैं कोर्स भी पूरा देख लिया हूँ, नोट वही बना रहा हूँ। जब मैं फील्ड में जाता हूँ तो लोग तो 1 महीना का मेरे पास प्रोडक्ट ले लेते हैं, यूज भी करते हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ के लिए फिर आनाकानी करने लगते हैं कि फायदा नहीं हुआ तब रहने दीजिए। तो ऐसा कुछ, तो मैं क्या ट्रिक दूं कि जो लोग लगातार मैंने इस्तेमाल करते रहे मेरा प्रोडक्ट, 1 महीना तो ले लेते हैं, फर्स्ट यूज करते हैं, लेकिन मतलब रेगुलर बना रहे, कि मैं क्या उन लोग ऐसा ट्रिक दूं कि जो चलता रही है। वो लोग नहीं समझ पाते हैं कुछ लोग। जी सर। सबसे पहले तो हम इस चीज को स्वीकार करने की, कोई भी ट्रिक देने से वो नहीं लेने वाले हैं। तो ट्रिक ये शब्द जो है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ शब्द है, इसको हम दिमाग से निकाल दें, अपनी शब्दावली से ही निकाल दें। जी, ट्रिक नहीं करना है। पर अगर आपने ईमानदारी से कोर्स देखा है तो उसमें एक बहुत अच्छे से बताया गया है कि लगातार परचेस करने के लिए लोग कैसे मानेंगे। आपने 350-27 के बारे में सुना है जी। 3-15-27 सुना है आपने, देखा है कोर्स में? जी, एक बार देखे हैं, अभी लास्ट नया लोड हुआ है ना, कुछ परसेंट बचा है मेरा। नहीं, ये नया नहीं है, ये पुराना है। तो देख लिए सर। तो कहने का पहली बात तो अपन ये मान ले बिलाल अहमद साहब कि हमने ईमानदारी से कोर्स देख के नोट्स नहीं बनाए। पहले तो स्वीकार कर ले रियलिटी को। जी, नोट्स नहीं बने हैं ये मैं आपको बता सकता हूँ। जी। हाँ, तो फिर जो बोला गया वो नहीं कर रहे तो रिजल्ट कैसे आएंगे? हाँ? तो रिजल्ट कब आते हैं? जब आप देखिए, और इसीलिए वहाँ पे एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में दिया हुआ है, क्यों नहीं रिपीट सेल क्यों नहीं हो रहा है, आप वो तो देख लीजिए, देख के फिर से आइए, इस बार डिस्कस करेंगे। अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें ये बताया है, रिपीट सेल इसलिए नहीं होता है कि हमारा पहली बार बेचने का तरीका ही गलत है। तो हम गारंटी कर लेते हैं कि आदमी दूसरी बार नहीं खरीदे, क्योंकि पहली बार हमारा जो तरीका है ना वो चिपकाने वाला होता है, किसी भी तरह देने वाला होता है, तो आदमी दूसरी बार नहीं खरीदने वाला है। और वो कैसे है, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सर मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो शब्द हमारे मुंह से निकल, जैसे ही आपने ट्रिक शब्द का उपयोग करा तो आपका दिमाग उसी तरफ चल रहा है कि शॉर्टकट मिल जाए कुछ। बिजनेस में सफल होने के लिए शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत करनी ही पड़ती है। वो लॉन्ग कट से ही आएगी, मेहनत करनी पड़ेगी, आसानी से शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। अगर आप ईमानदारी से लोगों को फायदा हो उस हिसाब से काम करेंगे, उस नियत से काम करेंगे, उसका रिजल्ट आएगा। मेरे ख्याल से कोर्स को दोबारा ठीक से देखिए सर, और नोट्स बनाएंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, हम सबको ऐसा लगता है कि हमने, जैसे अभी सम्राट सर ने कहा ना कि एक बार देखने से नहीं होता है, क्योंकि ये बार बार हमको फील्ड में अप्लाई करना है तो हमें बार बार देखना पड़ता है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है। इसीलिए मतलब एक सिंपल सी बात आप लोग सोचिए, ये वीडियो की कोर्स कैसे देखना है ये मैं रोज दिखाता हूँ। मेरे को कोई आलस नहीं आता ये वीडियो रोज दिखाने में। क्यों नहीं आता है? क्योंकि मुझे पता है कि आप में से आधे लोग कान और आंख बंद करके सेशन अटेंड करते हैं। तो कभी किसी मतलब एक आध दिन किसी की दया हो जाए तो वो सुन ले, तो एक आदमी का रोज फायदा हो सकता है। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम देख तो रहे हैं पर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, और फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे।
सर अगर रिजल्ट अपने आप आ रहे थे तो क्या जरूरत थी आपको ये 3,000 6,000 भर के कोर्स करने की? रिजल्ट जिंदगी में नहीं आ रहे इसलिए यहाँ पे आए हो ना। जब जी यहाँ सर। पे आए हो, जब पैसे भी भर दिए है, खून पसीने की कमाई से आए हुए पैसों से आपने फीस भरी है, तो फिर ईमानदारी से जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करो ना, है ना। तो ठीक। क्या करें सर, ठीक है। और ये मत सोचिए कि आपके लिए कह रहा हूँ, ये जितने लोग यहाँ अटेंड कर रहे हैं सबकी यही हालत है। तो आप कोई अकेले नहीं है, वो तो आपने प्रश्न पूछ लिया इसलिए आप पकड़ में आ गए। हाँ, पर ये हमाम में सभी लेकिन आप वो ऑब्जेक्शन वाला वीडियो देखिए, जिससे थोड़ा चेंज कीजिए स्टाइल, उसके बाद फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। आप देख के आइए ना, 4 दिन बाद फिर बात करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हमारा मकसद क्या है बिलाल अहमद, क्योंकि कोर्स देखने के बाद भी अगर कोई चीज आपको नहीं क्लियर हो रही है, उसको हम इन सेशंस में, इन ट्यूटोरियल सेशन में उसका समाधान देते हैं। तो हमारी तो इच्छा है, नियत है, जो भी आप कहें, वो इस दिशा में है कि आप लोगों को आपकी जिंदगी बदलते बननी चाहिए इस कोर्स के साथ। पर वो हम तभी कर पाएंगे जब आपसे भी मदद मिलेगी, है ना। 2 हाथ से बजेगी ताली तो सर, ठीक है। तो देखिए एक बार, फिर हम 3-4 दिन बाद फिर बात करेंगे। ठीक सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। रहीसन जी आइए। सर गुजरात सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं कॉलोनी में तो बात कर लेती हूँ लोगों से, मगर मैं किसी बड़े से बात नहीं कर पाती हूँ। क्या होता है, डर लगता है? जी सर, पढ़े लिखे लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ ज्यादा। कोर्स कितना देख लिया है आपने रहीसन जी? कोर्स सर पहले देखा था, बीच में छूट गया था, अब 3-4 दिन से फिर शुरू करा है मैंने। सर मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। आवश्यकता नहीं है, पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये पूछना चाह रही कि जैसे कोर्स में बोलते हैं वो लिखना है, जो लिखा हुआ है उसको लिखना है, जो लिखा हुआ आता है। ठीक है, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। और सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप पढ़ी लिखी नहीं है जी। पढ़ने लिखने का मतलब स्कूल जाने से नहीं होता है जी। तो एजुकेशन थोड़ा वाइड सब्जेक्ट और टॉपिक है। बट आपने ये पूछा कि मैं कोर्स देखने के बाद में क्या लिखूं, जो वहां लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पे वो लिखूं, जी, बोला जा रहा है वो लिखूं? जी, दोनों करना है जी। आपको। लिखना क्या है और लिखना क्यों है, पहले वो हम समझ लें ठीक से। जो भी बात उस कोर्स में बताई गई है, जिसको आपको अमल में लाना है, जी। तो अमल में लाने के लिए जो वहां बताया जा रहा है, उस पॉइंट को समझ के आप अपने शब्दों में लिख लीजिए। जी। जरूरी नहीं है कि वहां जो लिखा है उसको आप कॉपी करें। उन शब्दों में लिखिए जिसको जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये इसका या ये इसलिए बताया गया है। तो नोट्स बनाने का क्या होता है फायदा, कि नोट्स बनाने में आप खुद के स्वयं के शब्दों में लिख पाते हैं चीजों को, और फिर उनको जब आप बार बार रिवाइज करेंगे ना, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा उसको ध्यान। तो आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गई। हाँ, तो आप जो है इस तरह से करना शुरू कीजिए। और आज वो वीडियो देखा आपने कि कोर्स कैसे देखना है, वो वीडियो आप देख पाएंगे? जी सर, देखा। तो आप शुरू करें और रोज मुश्किल से 5 मिनट का ही देखें। शुरुआत में आधा घंटा लगेगा आपको 5 मिनट का वीडियो इस तरीके से 4 बार देखने में। जी। और थोड़ा थोड़ा शुरू करें, फिर 1 आध हफ्ते बाद हम बात कर सकते हैं। ठीक है सर। है ना? ठीक। रंजिता जी आप आइए। जी सर। सर जी, मेरे को तो बहुत खुशी मिल रही है, और मैं थोड़ा उस कोर्स को पूरा कर रही हूँ। और हमें सर जी ये वीरांगना क्लब में आना है। 10,000 और 8,000 मेरा बहुत आसानी से हो जा रही है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आपको दे रही हूँ सर जी कि आपके कोर्स को देखने से एक मनोबल बढ़ रहा है, लोगों से बात करने की मतलब एक अंदर से जो होती है ना, हिम्मत आ रही है। तो इसीलिए सर मैं थोड़ी सी चाह रही थी कि थोड़ी और कुछ आप बताएं। रंजिता जी? जी सर। आप कहाँ रहती हैं? सर जी, मैं तो कानपुर में रहती हूँ। अभी मैं टीम से मिलने गया आई हुई हूँ, तो अभी होटल में रुकी हूँ, और एक लोग मेरे साथ और हैं, तो यहीं से मैं आपकी अटेंड कर रही हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, काम करने में बहुत मन लग रही है।
और इस बार शायद आप लोगों से भी जी जो आपको अच्छा लग रहा है, एक तो ये जो अच्छा लगना है ये बिजनेस में कन्वर्ट होना चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है कि हमको अच्छा तो लगता है बहुत सारी चीजें जी हो रही है ना, बस वो जरूरी है। अकाउंट में पैसे आना चाहिए लोगों की मदद करते हुए, वो हमारा ध्येय है, राइट। और दूसरी बात, आप जब यहाँ गया आई हैं टीम से मिलने, मैं भी बताइए इस बारे में कि कैसे आपको फायदा हो रहा है और कैसे वो इस कोर्स को ज्वाइन करके वो भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि अगर कोई अच्छी चीज आपको आप किस्मत से मिल रही है तो दूसरों तक उसे पहुंचाना भी हमारी जवाबदारी है। बस यही सेवा भावना आपकी एक ही चीज ध्यान में आती है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करे, रिश्ते बनाए। और सर जी 2000 बिजनेस करने में इतनी प्रॉब्लम होती थी और इस महीने 10,000 हो गया। अब मेरे को ऐसा लगता है कि इस महीने मेरा 15 पार कर जाए। क्या बात, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो और कोर्स पूरा देख लिया है आपने? अच्छा जी, कोर्स पूरा देखे नहीं, 95% अभी नया वाला आया वो नहीं देखे हैं सर। पहले वाला तो सब आपकी तो मैं सेलिंग वाली देख भी चुकी हूँ और उस पे अच्छा सा जैसे क्या है कि लोगों से बात करने की सेलिंग वो मेरे को समझ में आई सर और उसी पे मेरी काम हो रही है। बहुत अच्छी बात। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी, ये भी निवेदन करूंगा कि नोट्स भी एक बार बना लीजिए और दूसरा अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को यहाँ ज्वाइन करवाइए ताकि ये जो अनुभव आपको आ रहे हैं ना वो भी इसी तरह अपनी सेलिंग को बढ़ा पाए और आगे बढ़ पाए। सर जी 10 आदमी को तो मैं 1200 वाले कोर्स में करवा चुकी थी, लगभग 10 लोग मेरे साथ हैं। बहुत बढ़िया। सभी लोग को जागरूक बनाना है क्योंकि वो कोर्स तो कर रहे हैं लेकिन जग नहीं रहे हैं। तो कानपुर से आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे अगर आप लिख पाएंगी तो आपको एक्सपर्टिफाई की टीम से फोन भी आ जाएगा। कोई मदद टीम को चाहिए भी होगी अटेंड करने बोलिए, ये हमारा सेशन अपने आप जाग जाएंगे। हाँ, ये जी सेशन सर, तो होता है, बिल्कुल। पसंद करें। आपका मोबाइल नंबर यहाँ चैट में लिख दीजिए आप। मैं अभी तहत में लिख दे रही हूँ। चलिए, और तो आज कोई रोल प्ले करने में इंटरेस्टेड है सम्राट सर के साथ? आज मीटिंग करते हैं कुछ। हाँ मीटिंग करते, बहुत टाइम से मीटिंग नहीं हुई है, सब सब अपॉइंटमेंट लोग शॉर्ट, हाँ अपॉइंटमेंट अभी सबका ठीक ठाक हो गया है, ज्यादातर लोग का ठीक ठाक हो गया। चलो जी, रेखा जी। सर जी और मतलब इच्छा है कि आप लोग और कुछ कर सके। इच्छा है कि मैं 50,000 में जाऊं और किस तरह से जाऊं वो अगर थोड़ी सी मतलब आपसे और कुछ मिले तो। सर मैं पेपर दी थी, 70% मार्क्स आया था, एक बार में दी थी, उसके बाद दोबारा में नहीं, 2 बार मेरा बचा हुआ है सर। ओके, तो अभी आप क्या चाहती हैं, क्या प्रश्न है आपका? सर जी चाहते कि वीर वीरांगना किसी क्लब में आप हमें ज्वाइन करा और मैं सीखूं और कुछ करूं। हाँ, तो उनके उन सब क्लब के क्राइटेरिया बने हुए हैं। आप यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर देंगी तो आपको वो भी दे हाँ, बता दिए जाएंगे और फिर आप वहाँ पे पहुँच सकती हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे नंबर दे दीजिए रेखा जी, तो आपको हाँ, और कौन साथी हैं जो बात करना चाह रहे हैं? सर मुझे बात करनी थी। जी बोलिए। वो पाटिल सर, उमेश जी पाटिल सर हैं। हाँ सर उनका कॉल आया था कि वो सर्टिफिकेट के संबंध में कुछ जानकारी चाहिए थी उनको। उनसे बात कर लीजिए आप, जो जानकारी, वो आपने एनएसडीसी का फॉर्म नहीं भरा होगा इसके लिए फोन आया होगा। आपने एग्जाम पास कर लिया है? हाँ सर। हाँ, तो वो एनएसडीसी फॉर्म नहीं भरा होगा इसलिए फोन किया होगा उन्होंने। जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का फॉर्म भरना है उसके बाद वहां से सर्टिफिकेट इशू होता है, तो हो सकता है फोन उसके लिए आया हो, तो उनसे आप बात कर लें या उमेश जी आपसे आज फिर से बात कर लें। ठीक है सर, बस यही पूछना था मेरे को। और सर एक और प्रश्न पूछना था कि मेरे को जैसे ये न्यूट्रीचार्ज की जो सेमिनार होती है तो उसमें मैं कैसे अटेंड हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता है, लिंक वगैरह। मैं काम करूंगा, उनकी लिंक भी यहाँ पे भी पोस्ट कर देंगे और आप तक अदरवाइज भी पहुंचा देंगे। 8 से 9 बजे तक रोज होता है। सर मैं मंसूर वाले सुनील सर के ग्रुप से हूँ। हाँ, तो रोज होता है 8 से 9 सुबह और 7 से 8 शाम को।
वो ठीक है डिटेल में यहाँ भी और आप तक वैसे भी आपका नंबर चूंकि रहेगा उमेश जी के पास, भिजवा देता हूँ। ठीक है सर। सर यही पूछना था बस। तो 7:56 हुए हैं। किसी और साथी को अगर कोई प्रश्न है तो वो हम ले सकते हैं, और अदरवाइज कोई रोल प्ले करना चाह रहा तो वो हाथ खड़ा कर। लेकिन आज अपॉइंटमेंट वाला रोल प्ले होगा, अपॉइंटमेंट का नहीं होगा, आज मीटिंग का होगा। जी राजेश जी आइए। सर नमस्कार सर। हाँ जी सर, ये NSDC बुक बताया है, इसकी पूरा क्या नाम होता है सर इसका? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जी। तो राजेश जी मीटिंग करेंगे सम्राट सर के साथ? जी 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 सर, जी सर। राजेश जी का तो हो गया है, दूसरा हाँ बहुत बार हो गया ना। तो ये सभी लोग जो आ रहे हैं ये सब वेटरन आ रहे हैं अभी तो। नए लोग से हाँ नया कोई आए तो फिर मजा आए, तो पुराने सब लोग। चलो सना से कर लेते हैं और कॉलेज से। अजय जी दूसरा किसी से कर लेते हैं। हाँ तो कौन है दूसरा? ये सब एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। हाँ ये बात भी सही है। अजय जी ने तो कोर्स अभी शुरू किया है करना, तो थोड़ा समय लगेगा, उन्होंने कोर्स देखा नहीं है पूरा। छंगूर जी आप आइए। हाँ सर, थोड़ा मीटिंग में हम भी आना चाहते हैं, हमको मीटिंग में थोड़ा सा लिंक भेजिएगा। नहीं मीटिंग में तो आना चाहते हैं। अभी आप अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं सर के साथ, मीटिंग करना चाहते हैं सर के साथ, रोल प्ले? जी रोल प्ले आप करना चाहते हैं सम्राट सर के थोड़ा साथ? कोर्स देखिए। ठीक है जी, तो क्या इसके लिए क्या करेंगे? करेंगे आप? हाँ जी इसके लिए क्या करें? नंबर में भेजना पड़ेगा? अच्छा अभी तो आप उस परिस्थिति में नहीं है, तो थोड़ा सा। राखी जी कौन है? आइए राखी जी। नमस्ते सर। सर मीटिंग पे करना है या अपॉइंटमेंट लूं? मीटिंग मीटिंग नमस्ते सर। मिलिंद आप थोड़ा बैकग्राउंड दे दीजिए। तो हाँ तो राखी जी ऐसा है कि आपने सम्राट सर को पहले फोन किया, उनसे अपॉइंटमेंट लिया, तो वो आपसे मिलने को तैयार हो गए हैं, है ना, और उन्होंने आपको बुलाया है। अब आप सम्राट सर के घर पे उनके सामने मिलने पहुंच गई हैं। सम्राट सर ने आपको 15-20 मिनट का टाइम दिया है। अब आपको मीटिंग शुरू करनी है। अब आप किसी के घर पे जाएंगे तो फेस टू फेस कैसे मीटिंग करेंगे वो करना है आप। ठीक है, आप ये मानिए कि आप सम्राट सर के सामने ही बैठी हैं उनके घर में, और आप पहुंची है। आप शुरुआत कीजिए, कैसे शुरू करें? सम्राट सर नमस्ते। नमस्ते। सर मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने आपसे अपॉइंटमेंट ली थी। हाँ मुझे मिलन सर से आपका नंबर मिला था। बताइए। मैंने आपको बताया था कि मैं हेल्थ काउंसलर हूँ हाँ और आपसे कुछ थोड़ी जानकारी चाहती हूँ। जानकारी बोलिए। बोलते हैं सर। हाँ बोलिए, क्या क्या जानकारी? सर मैं हेल्थ से संबंधित हेल्थ पे काम कर रही हूँ। तो लोगों की हेल्प, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत आती है या जो चीजें वो उनके पास टाइम नहीं हो पाता, तो खाने पीने की में जो दिक्कत है, जैसे विटामिन मिनरल की कमी आ जाती है या कोई भी दिक्कत है, तो उससे संबंधित हम लोग जानकारी लेते हैं और उनसे मिलके उनको जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ है तो उनसे डिस्कस करके उनका सोल्यूशन देते हैं सर। अच्छा बताइए। तो सर आपका काम कैसा क्या चल रहा है सर? कैसा चल रहा है? काम तो ठीक ठाक चल रहा है। मतलब रूटीन क्या है सर? रूटीन मैं 9 बजे ऑफिस पहुंचता हूँ और 7 बजे घर वापस आता हूँ। सर नाश्ता वगैरह में क्या लेते हैं सर? मतलब सुबह जी सर। सुबह में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। चाय और कोई उसके साथ कुछ पोहा या ऐसा कुछ हल्का कुछ खा के निकल जाता हूँ। तो उसके बाद मैं ऑफिस में लंच लेता हूँ, लंच घर से ही ले लेता हूँ, जी। और रोटी सब्जी दाल। रात को भी वापस आके वही
डिनर ले लेता हूँ 9 बजे। सर लंच का क्या टाइम है सर आपका? लंच का ऐसा कोई टाइम नहीं है, कभी कभी 12 बजे भी होता है, कभी कभी 4 बजे भी होता है। मेरा जॉब भी, मेरे को बहुत बाहर जाना पड़ता है क्लाइंट लोगों से मिलने के लिए। बाहर फील्ड वर्क है सर? हाँ, फील्ड वर्क भी है। तो सर मतलब जो लंच आपका है टाइम टेबल से नहीं हो पाता? नहीं हो पाता है। जी, बाहर का कुछ खाते हो सर? हाँ, कभी कभी खा लेता हूँ बाहर का, अगर देर हो गया तो बाहर का खाना खा लेता हूँ कुछ। सर तो ये चीजें क्या है हमारी सेहत के लिए नुकसान पहुंचाता है सर। जैसे हम लंच में जैसे पोहा वगैरह लेते हैं तो पोहा क्या है नुकसान पहुंचाता है हमारे से। जैसे हमने सुबह पोहा खाया मैं तो तो जिंदगी भर पोहा खाते आ रहा हूँ। जी सर, पर क्या है थोड़ी प्रॉब्लम आती है सर। जैसे हमें जो चीज की जरूरत है वो उसमें मिल नहीं पाती सर। अच्छा। जी, जैसे हमारे शरीर को प्रोटीन की जरूरत है। हाँ और अभी जैसे आप फील्ड वर्क आपने बताया कि आप सर फील्ड वर्क वगैरह करते हैं, हाँ बाहर भी होता है, खाना टाइम पे नहीं हो पाता। तो जैसे हमारी वीकनेस होती है, थकान होती है और सुबह जो पोहा खा के निकलते हैं तो सर उसमें आप देखिए सर भूख में प्रॉब्लम जाती है, भूख नहीं लगती सर टाइम पे। हाँ, फिर इसलिए तो खा के निकलता हूँ। जी जी, तो ये क्या है सर नुकसान करता है सर शरीर के लिए। अच्छा, तो अभी तक तो मैं ठीक ठाक ही हूँ, कभी कभी थकान आता है लेकिन बाकी वीकनेस ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरा। जी सर, वो तो ठीक है सर, पर थोड़ा सा अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर धीरे धीरे जब शरीर में एकदम से चीजें तो दिखती नहीं है सर, पर थोड़ा हम्म। टाइम धीरे धीरे निकलता है टाइम तो वीकनेस के साथ साथ और भी चीजें कमी होने लगती है। जैसे थकान ज्यादा और ज्यादा काम करते हैं तो सुस्तीपन सी ज्यादा आती है सर। अच्छा, तो मेरे को क्या करना चाहिए? सर जैसे फ्रूट सप्लीमेंट्री वगैरह जो आती हैं हमारे पास जिस पे हम न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं, तो आप सप्लीमेंट्री लेना पसंद करेंगे क्या सर? ये ले सब सकते दवाई फवाई मेरे को नहीं लेना है। हैं। दवाई नहीं है सर, थोड़ा सा आप क्या उसकी है जान। ये? हाँ, 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 हाँ। चलो बोलिए सर। रुके यहाँ पे। ठीक है, अच्छे ट्राई किया लेकिन ट्राई अच्छा किया है है, लेकिन कुछ फर्स्ट कुछ टाइम था सर। हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बट धीरे धीरे आपने सही दिशा पकड़ ली थी। और ये जो आपने सबसे आखिरी प्रश्न पूछा ये कभी नहीं पूछना है कि क्या आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेना पसंद करेंगे। जी सर। ऐसे प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे ना में आ सकता है और वहीं बात खत्म हो जाएगी। जी प्रश्न पूछने के तरीके होते हैं और कभी भी मतलब ऐसी परिस्थिति आप नहीं कर सकते जिसका आदमी आसानी से ना में जवाब दे सके। क्योंकि अगर उन्होंने बोला कि नहीं करूंगा तो आप आपके बोलने के लिए यही नहीं कुछ आगे। जी तो और अच्छा, थोड़ा कनेक्ट भी बनाइए, क्या काम करता हूँ ये सब पूछ लीजिए वो पहले। आपको शुरू में वो पूछना चाहिए था कि एकदम क्वेश्चन, क्या आप खाता हूँ, क्या आप दिनचर्या पे आ जाते हैं सभी लोग। वो जी सर। कनेक्ट बनाने वाली बात जो है ना, क्योंकि क्या होता है जैसे ही आप ये दिनचर्या और ये प्रश्न पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन आंसर कोई जर्नलिस्ट बात कर रहा है हमसे, जी कि हम समझना चाह रहे हैं कि कोई पत्रकार पहुंच गया, ऐसा लगता है। वैसे नहीं करना है, कंफर्टेबल बनाइए आप सामने वाले व्यक्ति को, उनके इंटरेस्ट की बात कीजिए। ये बताया गया है कोर्स में भी बहुत अच्छे से बताया है कि क्या करना है, पर फिर भी आपका प्रयास बहुत अच्छा था, कॉन्फिडेंस अच्छा है। हाँ प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे रेखा जी। और आप भोपाल में रहती हैं, भोपाल में हजारों ग्राहक बन सकते हैं, 5-10 से खुश मत होइए, जी सर। है ना। चलिए और प्रैक्टिस हम करेंगे फिर बाद, से प्रैक्टिस करेंगे। बट अच्छी जी बात। चलिए साथियों, आज थोड़ा सा लेट हो गया है, कल सुबह 7 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक आज के लिए, कल सुबह 7 बजे मिलेंगे।